Good morning children. Today we will read chapter 13 A River's Tale, एक नदी की पूंछ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली रिवर किसकी है? पानी की। ठीक है, तो हम पानी के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। फॉर लाइफ एयर वाटर एंड फूड आर रिक्वायर्ड। हमें जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए जो है वो हमें एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। वी नो दैट 3/4 पार्ट ऑफ आर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमें पता है कि जो हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग जो है पानी से घिरा हुआ है, मतलब ज़्यादातर जो है ज़्यादा पानी है हमारी पृथ्वी में। ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है वो पानी ने कवर किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ वाटर कम ऑन अर्थ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पानी कैसे आता है धरती पे। लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड वाटर ऑन अर्थ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे कि किस तरह से धरती बनी और धरती पे जो है पानी आया। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म्ड। करोड़ों साल पहले जो है, अरबों साल पहले जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। इट वाज ए बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये जो था एक गर्म गैसेस का जो था ये गुब्बारा था। सॉरी, गुब्बारा नहीं, गेंद बोल सकते हैं, या हाँ गुब्बारा भी बोल सकते हैं। व्हेन इट स्टार्टेड कूलिंग सम गैसेस लाइक वाटर वेपर एंड अदर गैसेस कम आउट ऑफ अर्थ। जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो कुछ गैसें और जैसे पानी वेपर है, वेपर स्टेट में जो होता है जब, तो वो जो है धरती पे आने लगे। As cooling occurred, water vapors condenses and rain occurred continuously for many years. तो जैसे ये और ज़्यादा मतलब कूलिंग होती रही तो वाटर वेपर्स जो हैं फिर वो और भी ज़्यादा ठंडे हो गए। और वाटर वेपर्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब ये ठंडे हो गए तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो लिक्विड मीन्स पानी है। पानी मतलब बारिश होती रही कई सालों तक, जो है कंटिन्यूसली बारिश ही होती रही धरती पे। ड्यू टू दिस ओशियंस वर फॉर्म्ड एंड वाटर केम ऑन अर्थ। तो इसकी वजह से क्या है, जो बड़े बड़े सागर, महासागर बने और हमारी पृथ्वी पे जो है पानी आया। तो इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी पे पानी आया। वाटर साइकिल, आगे हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल क्या है, साइकिल क्या है, एक चक्र बन रहा है। और किसका चक्र है? पानी का चक्र है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, आपको एक चक्र जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। वी नो रिवर स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन्स। हमें पता है कि जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों से आती हैं, बनती हैं। और देन हाउ डज वाटर कम इन दैम। तो जब ये पहाड़ों से आती हैं तो उनमें पानी कैसे आता है? इट कम्स बाई वाटर साइकिल। लेट अस डिस्कस वाटर साइकिल। तो ये कैसे आता है, जो जल चक्र है, जो वाटर साइकिल है, उससे जो है पहाड़ों से जब ये नदियाँ आ रही हैं तो उनमें जो है पानी आता है। तो आगे जो है हम अभी वाटर साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स ड्यू टू सन एंड कम्स इनटू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो कलेक्शन, जहाँ पे लिखा है कलेक्शन का मतलब है कि ये मान लो कोई नदी है, ठीक है, तो इसी तरह जहाँ पे भी वाटर कलेक्टेड है, जहाँ पे भी वाटर इकट्ठा है, तो क्या होता है, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं तो क्या होगा, ये इवेपोरेट होता है, भाप बनती है। ठीक है, इवेपोरेट होगा और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और वहाँ पे जो है जब ये वो क्या है, कलेक्ट होता रहेगा, कंडेंस, ये बादल बनते रहेंगे और कंडेंस होगा, ठंडा हो जाएंगे। तो क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस जब होती है तो ये प्रेसिपिटेट होके जो है, मतलब बारिश के रूप में जो है दोबारा से ये क्या है, उन्हीं झीलों, नदियों, तालाबों में बारिश। तो अब ऐसा नहीं है कि नदियों में ही बारिश गिरेगी या सागर, महासागर इनमें ही गिरेगी, हर जगह गिरती है। बट क्या है, एक टाइम तक जो है आपकी जो ज़मीन है उस पानी को सोख रही है। जब उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है तो पानी आगे बहता जाता है फिर। ठीक है, तो पानी जब बहता जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके नाले, नदियों में मिलेगा ना, तो दोबारा से वो नदियों में आ गया पानी। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि दोबारा से हमारी पृथ्वी पे नीचे जो है पानी यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, नदियों से ही पानी चला, इवेपोरेट हुआ, ऊपर बादल बने, कंडेंस हुए
उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुई और फिर से जो है पानी यहीं पे पहुंच गया। तो चल रहा है ना, एक चक्र चल रहा है, इसीलिए इसको बोला वाटर साइकिल। और ये कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, ऑल ओवर ये चलता रहता है। जिस तरह से आप सांस लेते हैं, आप कभी सांस लेना नहीं भूलते हैं, तो इसी तरह से आप समझ लो कि वाटर साइकिल भी इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, सूरज की रोशनी में क्या होगा, इवेपोरेशन रेट जो है बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप कपड़े धोते हैं, अगर आप उनको धूप में सुखाते हैं तो धूप में वो जल्दी सूख जाते हैं, मतलब उनको हीट ज़्यादा मिली। ठीक है, इवेपोरेट जल्दी हो गया पानी और जो है वो जल्दी निकल गया। ठीक है, मतलब इवेपोरेशन जल्दी हो गई। बट इन केस की जब धूप नहीं है, आप छाँव में कपड़े सुखा रहे हैं, तो इवेपोरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है और पानी जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होके जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा। सो वाटर वेपर्स राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि वाटर वेपर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, फिर वहाँ पे ठंडे हो रहे हैं विद डस्ट पार्टिकल एंड फॉर्म क्लाउड्स, और क्या बना रहे हैं, बादल बना रहे हैं। और व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम हैवी, जब ये क्लाउड्स जो हैं बहुत हैवी हो जाते हैं, तो जो वाटर है फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और ये जो है वाटर है वो रेन की फॉर्म में जो है वो नीचे धरती पे आ जाता है। व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो एज इन हिली एरियाज, रेन इज़ कन्वर्टेड टू स्नो, और जब टेम्परेचर बहुत कम है तो ये जो है पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में, मतलब जम जाता है पानी वहाँ पे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्नो में। ठीक है, विच गेट डिपॉजिटेड ऑन हाई माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो इसलिए पहाड़ों पे जो है बर्फ़ पड़ती है। व्हेन आइस मेल्ट्स वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड, और जब आइस ठंडी पिघलेगी तो क्या बनते हैं, झरने बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। दीज वाटरफॉल्स गेट कन्वर्टेड इनटू रिवर, और इन वाटरफॉल से ही आगे नदी बनती है। रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉल इन सी और इन ओशियंस, और जो नदियां हैं वो अपना बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, और जो सागरों में या महासागरों में जाके गिरती हैं, उनका पानी जो है वहाँ पे उसमें सागर महासागर में मिल जाता है। एट दिस लेवल रिवर्स हैव क्लीन वाटर, और इस लेवल पे जो है नदियों में जो है पानी वो साफ़ हो जाता है। दे कंटेन वाटर प्योरीफाइंग बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी विच परफॉर्म्स नेचुरल प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, तो वहाँ पे क्या है, ग्रीन एल्गी जो होती है, हरी हरी घास आप देखने को मिलती है आपको पानी के अंदर, बैक्टीरिया उसमें होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पानी को प्योरीफाई कर देते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं। रिवर्स कंटेन फ्रेश वाटर, सो फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक रोहू, कैटला, टेंगरा, टूना, श्रिम्प, टॉड, टर्टल, फ्रॉग, हिपोपोटेमस, एलिगेटर, स्नेक्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो वहाँ पे क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, तो उनके लिए क्या है वो उनके लिए पानी उनको वहाँ पे प्योरीफाई होके मिल रहा है। ठीक है, दे कंटेन फ्रेश वाटर प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, कॉमन वाटर वीड्स, वाटर हाइसिंथ, फर्न्स, टोरपेडो ग्रास एक्सेट्रा, ये सब जो है पानी में उगने वाले क्या हैं, पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ पे ये सब जो है पेड़ पौधे उगते हैं और उनको जो है सूटेबल कंडीशंस वो मिलती हैं कि वो वहाँ पे ग्रो कर पाएँ। ठीक है, द ट्रीज विच ग्रो अराउंड वाटर bodies like lakes, ponds are Brazilian pepper tree, button bush, magnolia, मैपल ट्री एक्सेट्रा। और जैसे आपको बताया कि वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं पानी में। ठीक है, अभी आपको ये छोटे छोटे प्लांट्स बताए, ये ट्रीज़ हैं। ठीक है, पॉन्ड्स के नज़दीक जो है ब्राज़ीलियन पेपर ट्री है, जैसे बटन बश है, मैग्नोलिया है, मैपल ट्री है, तो ये जो है पानी के नज़दीक पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, अभी हम अपना चैप्टर जो है यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।